लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के अबोहर में पैदा हुआ, एक कांस्टेबल का बेटा, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड अच्छी थी, पुरखों की ज़मीन जायदाद थी। कहते कि उस वक्त जब ये पैदा हुआ तब करीब 7 करोड़ की प्रॉपर्टी थी इसके बाप के पास। लविंदर सिंह एक पूर्व पुलिस कांस्टेबल थे, उनका बेटा अबोहर में पैदा हुआ, वहीं स्कूलिंग की, लेकिन फिर ये था कि परिवार में पढ़ाई लिखाई का माहौल था। उसके बाद उसे हायर एजुकेशन के लिए चंडीगढ़ भेजा गया। चंडीगढ़ में उसने डीएवी कॉलेज से पढ़ाई की। डीएवी कॉलेज में उसने बीए पास का कोर्स किया। अभी तक सब कुछ उसका ठीक ठाक चल रहा था। बीए पास फर्स्ट ईयर में जब वो पहुंचा तो वहाँ के यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में भी वो खड़ा हुआ। सुपू जो वहाँ का स्टूडेंट्स विंग है पंजाब यूनिवर्सिटी का, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, सूपू, SUPU। हालांकि वो चुनाव हार गया और इसी एक चुनाव के हारने के बाद कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई बना। लेकिन उसके बीच में एक और कहानी आती है। वो ये थी कि जब ये चुनाव हारा, जो राइवल गैंग ने जीता, तो उसके बाद इन दोनों में अक्सर झगड़ा होता। ये उसे उकसाता, वो उसे उकसाता, और एक बार चंडीगढ़ में ही गोलीबारी हो गई। तो पहला मुकदमा स्टूडेंट्स यूनियन की लड़ाई में हुई, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन तब भी सब कुछ ठीक ठाक था। फिर एक गर्लफ्रेंड होती है। लॉरेंस बिश्नोई जब स्कूल में था तभी एक लड़की से वो प्यार करता था। स्कूल की ये दोस्ती, ये प्यार धीरे धीरे और पुख्ता होती गई, मजबूत होती गई। उसके बाद जब वो डीएवी कॉलेज में आया तो लड़की भी चंडीगढ़ आ गई पढ़ने के लिए। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन जब स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में लड़ाई झगड़ा हुआ तो इसके बाद कहते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड के 2 वर्जन हैं। एक ये है कि एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और उसके बाद गाड़ी में आग लग गई और उसकी लाश जल गई। दूसरा ये है कि लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी का बदला लेने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड को टारगेट किया गया और उसे मार डाला गया। मारने के बाद उसे रोड एक्सीडेंट की शक्ल दी गई और उसकी लाश को जला दी गई। और इसी के बाद लॉरेंस बिश्नोई बेहद ख़तरनाक हो गया। उसके बाद एक मुकदमा गोलीबारी की हो चुकी थी, उसके ऊपर हो चुका था। फिर उसने कहा कि चलो अब जुर्म के रास्ते पर चलते हैं। वहीं उसके कॉलेज के बहुत सारे दोस्त थे जो इसी तरह की सोच रखते थे। उसके बाद उन लोगों के साथ मिलकर इसने रंगदारी और वसूली का काम पहले शुरू किया। बार बार उसे अपनी गर्लफ्रेंड की भी याद आती थी और उस गर्लफ्रेंड का बदला लेने के लिए फिर वो लोगों से बदला लेने के भी सोचने लगा। और शुरुआत में जब इसने अपना गैंग बनाया, उसका नाम रखा था 007। ये अपने जो जेम्स बॉन्ड की फिल्म है उससे प्रेरित होकर। और उसके बाद वो धीरे धीरे जुर्म की दुनिया में छोटे मोटे जुर्म करते करते आगे बढ़ने लगा। लेकिन अब गैंग चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत थी। कहते हैं कि इसने अपने गैंग में पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स लोगों को ही सबसे पहले मौका दिया, और उन लोगों को जिनके थोड़े से सोच विचार अलग थे। उसके बाद धीरे धीरे गैंग इसका बढ़ता गया। इसने पंजाब में छोटे मोटे कई वारदातों को अंजाम दिया। लेकिन ये जो बड़ा हुआ, एक बड़ा नाम बना, वो बना राजस्थान के जोधपुर से। जोधपुर के 2 बिजनेसमैन को इसने धमकी दी वसूली उगाही के लिए, और उसके बाद वो वहाँ गया भी। इत्तेफाक से वो बिजनेसमैन डरा नहीं। उसके बाद उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और ये गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार होने के बाद पुलिस हिरासत से ये भागा भी, लेकिन फिर गिरफ्तार हो गया। और उसके बाद एक अजीब इत्तेफाक है कि हमारे यहाँ जो क्रिमिनल होते हैं वो सब कुछ करने के बाद जेल जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई तब बना जब वो पकड़ा गया और जेल गया। जेल जाने से पहले वो एक आम क्रिमिनल था, बहुत बड़ा नाम उसका नहीं था। लेकिन जेल जाने के बाद उसने जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट करना शुरू किया। सोशल मीडिया का शौक था। एक कांग्रेसी लीडर का उसने कत्ल किया था पंजाब में। बाकायदा सोशल मीडिया पे उस कत्ल की जिम्मेदारी भी खुद ली, और सोशल मीडिया पे अपने कारनामों को बढ़ा चढ़ा कर वो पेश करता, ताकि लोगों के बीच में उसकी दहशत हो, खौफ हो, उसका रेट बढ़े, और धीरे धीरे वो क्राइम करता गया। कहते हैं जोधपुर जेल में जब वो था तब एक राजस्थान का गैंगस्टर आनंद पाल, जिसकी कहानी मैंने आपको सुनाई है, वो भी जेल में बंद। जोधपुर के बाद कुछ वक्त के लिए लॉरेंस बिश्नोई को अजमेर जेल में शिफ्ट किया गया था, और अजमेर जेल में उस वक्त जो आनंद पाल वो भी बंद था, और वहीं उसकी दोस्ती हुई। उसी जेल में रहते हुए आनंद पाल के 2 दुश्मनों को भी सुपारी लेकर लॉरेंस बिश्नोई के लोगों ने मारा।
और तब ये ऐलान किया था कि जो आनंद पाल का दुश्मन होगा वो मेरा दुश्मन होगा। और इसके बाद आनंद पाल से उसकी नज़दीकियाँ बढ़ी। तो एक पंजाब का गैंगस्टर एक राजस्थान के गैंगस्टर का दोस्त बना। बाद में आनंद पाल का इनकाउंटर में उसकी मौत हुई, ये आपको कहानी सुना चुका हूँ। तो अब धीरे धीरे राजस्थान तक उसका दबदबा बढ़ा। लेकिन फिर इसी बीच में जब वो भागा और उसके नाम आए, मीडिया में भी आए, पुलिस हिरासत से भागा, जून 2018, जो शुरुआत में आपको एक वीडियो दिखाया, उस जून 2018 में उसने सलमान खान को मारने की धमकी दी। और बाकायदा इस धमकी के लिए न सिर्फ उसने कैमरे पे बोला बल्कि ये भी कहा कि वो बदला लेगा। अब वजह क्यों थी कि सलमान खान को वो मारेगा? सलमान खान के ऊपर काले हिरन के शिकार का केस चल रहा था जोधपुर में। वो पूरी कहानी भी आपको मैंने बताई थी। तो अब लॉरेंस बिश्नोई बिश्नोई जाति से आता है। राजस्थान में बिश्नोई जाति जो है वह हिरन उनके लिए पूजनीय है। कोई इसका शिकार करे उन्हें बर्दाश्त नहीं। और सलमान खान के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ था वो बिश्नोई जाति ने ही किया था। तो अब लॉरेंस धीरे धीरे क्राइम की दुनिया में था और उसे पता था कि इंडिया में अपने एक ख़ास चीज़ है, जुर्म की दुनिया में आओ, थोड़ा नाम कमाओ, उसका धीरे से राजनीति में घुस जाओ। तो शायद उसका भी यही मकसद था। तो उसने कहा कि अगर सलमान खान को मार देते हैं तो बिश्नोई बिरादरी में एक बड़ा नाम होगा और हो सकता है बिश्नोई समाज का मैं नेता बन जाऊँ। और इसीलिए उसने सलमान खान के मारने की बात की और अपने एक ख़ास बंदे संपत नेहरा, उसको ये काम सौंपा। ये बात अभी तक किसी को पता नहीं थी, जून 2018 में लीक हुई, उससे पहले नहीं मालूम। अब क्या हुआ, संपत नेहरा को उसने काम सौंपा। संपत नेहरा मुंबई गया। उसने गैलेक्सी, जो सलमान खान का घर है, उसकी पूरी रैकी की। और रैकी करने के बाद काम उसको करना था। लेकिन इत्तेफाक से संपत नेहरा बेंगलोर में पकड़ा गया किसी और मामले में। जब वो पकड़ा गया तो उससे पूछताछ हुई। तब उसने पहली बार पुलिस को खुलासा किया, क्योंकि पुलिस के कुछ सबूत थे कि मुंबई भी गया। तो पूछा गया क्यों गए, गैलेक्सी के आसपास क्यों गए? तब उसने बताया कि मुझे सुपारी दी गई है सलमान खान को मारने की। किसने सुपारी दी? तो कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई ने। इसके बाद सलमान खान के कत्ल की सुपारी देने के लिए और धमकी देने के लिए लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर एक अलग मुकदमा चला। और उसके बाद चूँकि वो पुलिस हिरासत से पहले ही भाग चुका था, उसको कड़े पहरे में फिर अदालत और जेल ले जाया जाता। और उसी पुलिस कस्टडी में उसने ये इंटरव्यू में साफ साफ कहा था कि अभी तो मैंने किया नहीं है, लेकिन मैं सलमान खान को मारूंगा। उसके बाद सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। सलमान खान के नाम की सुपारी निकालने की वजह से लॉरेंस बिश्नोई का नाम पूरे देश में सुर्खियों में आ गया था। उसके बाद अब उसके तार काला जठेड़ी और बाकी जो गैंगस्टर थे नॉर्थ इंडिया के, इन लोगों से जुड़ने शुरू हुए और धीरे धीरे वो एक बड़ा गैंगस्टर बनता गया। सुपारी लेकर कत्ल करना, लोगों को मारना, उगाही, वसूली, कहते हैं करोड़ों रुपए उसने कमाए। और कमाल ये है कि 2015 में वो पकड़ा गया था, जेल गया। 2015 से पहले लॉरेंस बिश्नोई को नाम ही नहीं था जब वो आज़ाद था। लेकिन जब वो जेल गया, चाहे वो जोधपुर जेल हो, अजमेर जेल हो, उसका दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जब उसे पकड़ा, तब उसके बाद से वो तिहाड़ में है, जेल नंबर 8 में। लेकिन जेल में पिछले 7 साल से रहने के दौरान उसने जो अपना साम्राज्य कायम किया, उसने जो अपनी पूरी एक गैंग तैयार की। कहते हैं आज उसके गैंग में करीब 600 मेंबर हैं और इनमें से कहते हैं कि करीब 100 शूटर हैं। तो वो दूसरों को भी भाड़े पर अपने शूटर देता है कि जाओ तुम लोग काम करो। इसके गैंग में जो ज़्यादातर लोग हैं उनमें कई पुलिस वालों के भी बच्चे हैं, या ऐसे नौजवानों, स्टूडेंट्स, इनको अपनी टीम में लेता है। पंजाब के ज़्यादातर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो इलेक्शन होते हैं स्टूडेंट्स यूनियन के, कहते हैं उसमें भी इसका दखल है। बाकायदा उनको फंडिंग करता है, पैसे देता है और ऐसे लड़के जो थोड़े से जुर्म के रास्ते पर चलना चाहें उनको अपने गैंग में शामिल करता है, नौजवानों को अपने गैंग में शामिल करता है। और इन सब चीज़ों को करने के लिए बीच में उसे एक ये आया कि पंजाब की जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, पंजाबी गाने हैं, वो पूरे देश और दुनिया में बहुत मशहूर हैं। और ख़ासतौर पर पंजाब के नौजवानों में, पंजाब के स्टूडेंट्स में, वो इन सारे सिंगर्स को अपना आइडियल मानते हैं, उनको मानते हैं, पूछते हैं। तो उसे लगा कि जिन्हें ये लोग मानते और पूछते हैं, अगर हम उन्हें ही धमकाएं, उन्हें ही मारें, तो फिर मैं भी इनका आइडियल हो जाऊंगा, उनसे बड़ा हो जाऊंगा कि आप देखो इसकी क्या धाक है। तो पंजाब के स्टूडेंट्स, पंजाब के नौजवानों को अपनी तरफ, अपने गैंग में शामिल करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि देखो मैं क्या हूँ, उसने इन सिंगरों को धमकी देने का भी काम शुरू किया। सोशल मीडिया पे बाकायदा पोस्ट करके अपना बड़ा वो दिखाता कि देखो मैं कितना बड़ा हूँ। धीरे धीरे उसके बाद इसका गैंग बढ़ता गया। पंजाब से निकलकर राजस्थान तो था ही था, उसके बाद हरियाणा, फिर उत्तराखंड, फिर यूपी, इवन बिहार, ऐसे कई सारे इंसिडेंट हैं जो इसने किए।
3,000 बल्कि 3 दर्जन से ज़्यादा, मतलब 36 से ज़्यादा मुकदमे, जिसमें मर्डर, रॉबरी, हाईवे रॉबरी, डकैती, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, रैंसम, ये सारे मामले उसके ऊपर दर्ज हैं। वो जेल में है 7 साल से, लेकिन उसका धंधा बदसूर चल रहा है और जेल के अंदर से वो सारी चीज़ें अपने मोबाइल पर अपने लोगों के ज़रिए करता है। लॉरेंस बिश्नोई और जो सिद्धू मूसेवाला, इनकी दुश्मनी की कहानी आपको बताई थी। उसकी सिर्फ एक वजह थी कि एक लॉरेंस बिश्नोई के ख़ास गुर्गे, जो अकाली नेता भी था, उसकी मौत हो गई थी, कत्ल हुआ था 2021 में। और उसके कत्ल में जब दिल्ली पुलिस ने जांच की तो नाम आया, एक शख्स दिल्ली में पकड़ा गया था कि जो सिद्धू मूसेवाले का मैनेजर है वो इस कत्ल में शामिल है। लेकिन उसके बाद वो पकड़ा जाता, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया भाग गया। तो लॉरेंस बिश्नोई को ये शक था कि इसमें मूसा, जो मूसेवाला है, उसका हाथ है और उसने अपने मैनेजर को भगाया, और बस इसलिए कि उसके जानकार का कत्ल हुआ और उस कत्ल में सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर शामिल है। तो कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला ने अपने मैनेजर की मदद की है। बस इस एक बात पर, इस एक शक पर उसने सिद्धू मूसेवाले को रास्ते से हटाने का फैसला किया। अब सवाल ये था कि वो जेल में है तो काम कौन करेगा। यहीं से होता है लॉरेंस बिश्नोई के बाद एक दूसरे शख्स की एंट्री, और उस दूसरे शख्स की एंट्री जो होती है, ये दूसरा शख्स कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का एक जूनियर स्टूडेंट, उसका दोस्त, यानी कि गोल्डी बराड़। गोल्डी बराड़ इसी डीएवी कॉलेज में, पंजाब में, जो लॉरेंस बिश्नोई है उससे 1 साल जूनियर था। वो भी स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व था। उसे भी थोड़ा सा गुंडागर्दी और दूसरों को धमकाने डराने का शौक़ था। तो कॉलेज में ही जान पहचान हुई। कॉलेज से पहले इन दोनों की कोई जान पहचान नहीं थी। फिर गोल्डी बराड़ धीरे धीरे उसके करीब आया। जब उसने देखा, खरबूजा को देख के रंग बदलता है कि दोनों एक जैसे हैं, जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो गोल्डी बराड़ उससे करीब हो गया। इसके बाद गोल्डी बराड़ ने बहुत सारे कत्ल करवाए। उसने पंजाब में कराए, इवन दिल्ली के पास गुरुग्राम में उसने 2 लोगों का कत्ल कराया। और इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई ने भी उसकी मदद की। और गोल्डी बराड़ एक, मतलब कहते हैं कि बहुत ही बड़ा टाइप का गैंगस्टर था। एक कैटेगरी का उसको गैंगस्टर नवाजा गया, बल्कि रजिस्टर्ड हुआ पंजाब में। तो धमकाना, किडनैपिंग, वसूली, सिंगर को धमकी देना, कबड्डी प्लेयर से वसूली करना, ये सब गोल्डी बराड़ करने लगा। और धीरे धीरे उसने इतने कत्ल किए कि पंजाब पुलिस को अब उसकी तलाश हो गई। और पंजाब पुलिस, हालांकि इसका नाम सतिंदर है, गोल्डी बराड़ का, सतिंदर सिंह। तो लास्ट ईयर ही फरीदकोट की एक अदालत ने बाकायदा गोल्डी बराड़ के नाम पे नॉन अवेलेबल वारंट निकाला था, लेकिन उससे पहले ही वो इंडिया छोड़कर भाग गया। इसने 2 पहलवानों का भी कत्ल किया। दिल्ली पुलिस ने भी इसके खिलाफ कई मामले तलाश किए, ढूंढे, और उसमें इसको माना कि ये वांटेड है। लेकिन ये यहाँ से भागकर पहुँच गया कनाडा। अब गोल्डी बराड़ कनाडा में, लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ में। लॉरेंस बिश्नोई को आपको चाहिए भरोसे का आदमी। उसके पास गैंग बहुत बड़ा है, 600 से ज़्यादा लोग हैं। तब उसे याद आई गोल्डी बराड़ की। गोल्डी बराड़ चूँकि कॉलेज का दोस्त, उसे बहुत अच्छे तरीके से जानता था। जब दोनों जुर्म की दुनिया में कदम नहीं रखे तभी एक दूसरे के दिमाग से और दिल से वाकिफ़ थे। फिर उसने गोल्डी बराड़ को कहा कि मैं जेल में हूँ, एक काम कर, तू मेरा सबसे भरोसेमंद है, मेरा सबसे मजबूत हाथ है, तो जेल के बाहर का काम तू संभाल। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड़ को ये काम सौंपा। और गोल्डी बराड़ कनाडा से बैठकर इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड है। वो जो हुक्म देता है वो उसको फॉलो करता है, सोशल मीडिया पे भी अपना बखान करता है। तो जब से, मतलब 7 साल से लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, और 7 साल से गोल्डी बराड़ एक तरह से लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड बना हुआ है। और लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर ही, चूँकि इसमें एक और भी उसका मकसद था। एक तो लॉरेंस बिश्नोई के ख़ास का कत्ल, जिसमें मूसेवाला के मैनेजर का हाथ, जो उसको शक है। दूसरा, खुद गोल्डी बराड़ के भाई का कत्ल हुआ था पंजाब में, और गोल्डी बराड़ का ये कहना है कि मुझे शक है कि ये कत्ल और इस कत्ल की साजिश या इस कत्ल में शामिल होने के पीछे सिद्धू मूसेवाले का भी हाथ है। और उसने सोशल मीडिया पे जो पोस्ट किया उसमें कहा है, और मैंने इसलिए भी ये बदला लिया है। तो 2 कॉलेज के दोस्त, 2 कॉलेज के साथी, एक सीनियर और एक जूनियर,
दोनों मिलकर बाहर निकलते हैं कॉलेज की दुनिया से, एक स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव हारते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी पलट के रह जाती है। दोनों जुर्म के रास्ते पर चल पड़ते हैं और इस वक्त ये दोनों मोस्ट वांटेड हैं। हालांकि एक जेल के अंदर ही है लेकिन दूसरा कनाडा में है। कब आएगा, कैसे बाहर आएगा, ये अभी कुछ पता नहीं। तो ये तो रही सिद्धू मूसेवाला के उन दो शख्स की कहानी, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की। अब एक जो आपको शुरुआत में सवाल बताए थे, आखिर पंजाबी सिंगर के पीछे पंजाब के गैंग्स पड़ते क्यों? क्योंकि सिद्धू मूसेवाला अकेले नहीं है जिनको निशाना बनाया गया, जिनकी जान ली गई। अमर सिंह चमकीला एक मशहूर पंजाबी सिंगर, रोमांटिक गानों के लिए मशहूर, 90s में, बल्कि 88 में इनका कत्ल हुआ जब इनकी वाइफ के साथ गोली मारी गई। एक फंक्शन में जा रहे थे और ये कहानी भी मैंने आपको इसी कहानी में सुनाई है। अमर सिंह चमकीला 1988 में गोली मारी गई थी वाइफ के साथ, और वाइफ तब प्रेग्नेंट थी। उससे पहले अवतार सिंह संधू 1988 में, एक और पंजाबी सिंगर, गोली मारकर जान ले ली गई। दिलशाद अख्तर एक और पंजाबी सिंगर, गोली मारकर जान ले ली गई। अब सिद्धू मूसेवाला, 4 ऐसे सिंगर हुए हैं अभी पिछले 20-30 सालों में जिनकी जान ले ली गई। परमीश वर्मा, धमकी दी गई, धमकी देने के बाद गोली मारी गई। जब गोली मारी गई, ये कार में कहीं जा रहे हैं और गोली लगी। उन्होंने उस वक्त के एसएसपी को फ़ोन किया और कहा मुझे गोली लगी। एसएसपी ने कहा तुम गाड़ी चलाते रहो। कहते हैं करीब 18 किलोमीटर तक गोली लगने के बावजूद इस शख्स ने गाड़ी चलाई और फिर एक हिफाजत से एक ख़ास सुरक्षित जगह पर पहुंचा और तब जान बची। तो परमीश शर्मा लकी थे जो बच गए गैंगस्टर की इस लड़ाई में। इसके अलावा गप्पी गरेवाल एक और सिंगर जिसे धमकी दी गई और ये धमकी के साए में भी जी रहे हैं। और सबसे अभी लेटेस्ट मनकीरत औलख, एक और सिंगर जिनको धमकी दी गई और अभी भी ये धमकी के साए में जी रहे हैं। मनकीरत औलख को जिसने धमकी दी है, जो गैंगस्टर ने, उसने कहा है कि मनकीरत औलख वो शख्स है जो उसका इल्ज़ाम है जो पंजाबी सारे सिंगर की सूचना, खबरें लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को देता है, और उसमें सिद्धू मूसेवाला का भी नाम लिया है। और इस गैंग ने धमकी दी है कि वो मनकीरत को छोड़ेगा नहीं। तो ये वो नाम है पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री के जिनको निशाना बनाया गया, जिनकी जान ले ली गई है, जिन्हें ज़ख्मी किया गया या जो अब भी धमकी के साए में जीने को मजबूर हैं। अब सवाल ये है कि पंजाब के गैंग, पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री एक कला है, संगीत है, लोग सुनते हैं, सुकून पाते हैं, क्यों? तो इसको जानने के लिए पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी जानकारी भी समझ लीजिए। हमारे देश की जो पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री है इंडिया की, वो 1300 करोड़ की है, 1300 करोड़ रुपए की। अब इसमें पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है? 200 करोड़। 1300 में 200 कहेंगे आप कुछ नहीं, लेकिन ये एक पहलू है। 200 करोड़, 1300 करोड़ के पंजाबी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री का योगदान है इंडियन म्यूज़िक में। इसके अलावा 500 करोड़ और है, और ये 500 करोड़ कैसे आता है पंजाबी म्यूज़िक से? अलग अलग इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, अलग अलग शोज़, उनसे हर साल करीब 500 करोड़ रुपए पंजाबी सिंगर और पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री कमाती है। तो 500 एंड प्लस 200, 700 करोड़ हो गए। तो अब 1300 में 700 करोड़ का मतलब है लगभग 50% म्यूज़िक इंडस्ट्री का पंजाब की म्यूज़िक इंडस्ट्री से आता है। ये अपने आप में एक बड़ा फिगर है। इसके अलावा अपने यहाँ एक टी सीरीज़, सबसे बड़ी म्यूज़िक जो कंपनी है कैसेट और इसकी, टी सीरीज़ का एक बयान है, उसका ये कहना है कि जो टी सीरीज़ अपनी म्यूज़िक से पैसे कमाती है उसमें से 40% आमदनी उसकी पंजाबी म्यूज़िक से होती है, ख़ासतौर पर यूट्यूब के व्यूज़ से। टी सीरीज़ के सिर्फ टोटल कमाई का 40% पंजाब की म्यूज़िक से आता है। कहते हैं कि पंजाब में एक सिंगर जो ठीक ठाक सिंगर हो, वो एक साल में 75 से 100 इवेंट करता है, बिटवीन 75 to 100, और एक इवेंट के वो 10 से 40 लाख रुपए लेता है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक साल में अगर 75 से 100 इवेंट है तो कितने कमाता होगा। एक छोटा सिंगर भी जो बहुत बड़े पैमाने पर फेमस नहीं है, तो वो एक इवेंट के आराम से 50,000 रुपीज़ मिनिमम लेता है। तो सोचिए कितना कमाता होगा। कुल मिलाकर अगर पंजाबी म्यूज़िक की बात करें, 2019 का एक डेटा है, उस डेटे के हिसाब से पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री ने 2019 में 4000 न्यू सॉन्ग्स, 4000 नए गाने मार्केट में उतारे थे। सिर्फ 19 की बात कर रहा हूँ।
और हर साल 10% ये बढ़ता ही जाता है। इस वक्त पंजाब में करीब 400 म्यूज़िक बैंड अलग अलग सिंगर और जो गाने के काम पे लगे हुए हैं 400, और इनमें से हर रोज़ एवरेज 15 to 20 15 से 20 गाने ये रिलीज़ करते हैं, नए बनाते हैं। तो अब जाहिर है जब इतने पैसे होंगे म्यूज़िक इंडस्ट्री में तो फिर गैंग्स की भी नज़र होगी और गैंग्स भी उसके ऊपर लगेगी। और यही वजह है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री के जुड़े लोगों को जो पैसे कमाते हैं पंजाब के गैंग्स उनसे वसूली करने का सबसे आसान तरीका मानते हैं और सीधे धमकी देते हैं कि भैया हमें दो। बहुत सारे म्यूजिशियन सिंगर खामोशी से पैसे दे देते हैं क्योंकि जान की सलामती के लिए, बहुत सारे नहीं देते हैं। तो उसकी लिस्ट आपको दिखाई मैंने कि कितने सारे इंजर्ड हैं, कितने सारे की जान चली गई, कितने लोगों को धमकी के साए में जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो ये हो गया म्यूज़िक का गैंग्स के साथ कनेक्शन। अब सबसे बड़ा सवाल और उसका जवाब कि आखिर पंजाब में इस वक्त कौन कौन से गैंग्स हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए सरदर्द बने हुए हैं, जिनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो कहते हैं कि पंजाब में इस वक्त करीब 70 गैंग्स हैं जो एक्टिव हैं, 70, और इन 70 गैंग्स से करीब 500 लोग जुड़े हुए हैं, 500। लॉरेंस बिश्नोई का जो मैंने कहा था 600, वो पंजाब नहीं बल्कि बाकी स्टेट उसका, चूँकि हरियाणा, आपके राजस्थान, हिमाचल भी, उत्तराखंड भी, यूपी भी, तो इन सारे जगहों पे है। लेकिन अकेले पंजाब में 70 गैंग्स हैं जिसमें से 500 इसके मेंबर हैं। लेकिन एक अजीब और इसमें डेटा है कि इन 500 मेंबर्स में से, बल्कि पंजाब के डीजीपी का कहना है तो रिकॉर्ड पे है ये, करीब 300 जेल में है, बाकी बच्चे बाहर 200, फिर भी गैंग वॉर चल रहा है। पंजाब शायद देश का इकलौता ऐसा स्टेट है जिसके जितने भी वहाँ पे गैंग हैं उनमें से ज़्यादातर गैंग के जो लीडर हैं, सरगना हैं और मेंबर हैं, वो जेल में हैं। लेकिन उसके बावजूद उनका गैंग चल रहा है। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात